अब सबूत मिला है। आप इनका नाम देखिए, नाम सम्मान से लीजिए, उनका माननीय समोसा जी नाम है, सम्मान से नाम लीजिए भाई। किस तरह से बातें कर रहे हैं बताइए। समोसा जो है वो मेन मुद्दा है। ऐसे सांसद बनाएंगे तो इन्हीं मुद्दों पर ये बात करें। अब उनकी पोल खुली है कि रावण थे साधु के भेष में, सीता जी को चोरी करके ले गए, ये तो वोट ही चोरी करके लेके जा रहे हैं। ये भले कहते हैं कि माफियाओं को हमने साफ किया, लेकिन भू माफिया अभी भी पनप रहे हैं इनके नाक के नीचे। जब हमारे ससुर जी, प्रणाम नमस्कार। और जयप्रकाश निषाद जी, आप जिस तरह से लड़ रहे हैं, मैंने हमेशा ही कहा है कि दोनों बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मलाई खा जाएगा, और बंदर जो भाजपा जो है वो मलाई खा रहा है। दोनों बिल्लियां जो है लड़ने में टाइम वेस्ट ना करें। गोरखपुर पहुंची काजल निषाद सपा नेत्री हैं, लगातार अपने शब्दों से मुख्यमंत्री को घेर रही हैं। ऐसे में से जानते हैं काजल जी, जिस तरह मुख्यमंत्री पर लगातार आप अपने शब्दों से वार कर रहे हैं, क्या कहना है? बहुत बहुत नमस्कार पत्रकार महोदय, अच्छा लगा आप लोगों को फिर से देखकर। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम एवं नमस्कार करती हूँ। देखिए, शब्दों का वार तो पहले से ही था, हमेशा ही था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि चलिए, जनता का आदेश है, जनता का आदेश सर्वोपरि है, जनता का निर्णय है, तो कोई बात नहीं। अभी ये रवि किशन जी का पूरा इलाका है, रवि किशन जी पूरा संभालेंगे, इनको जनता ने चुना है। लेकिन भाई मुझे पता चला नहीं है तो धांधली हुई है। जिस तरह से मैं हमेशा ही आवाज उठाती रहती थी, हर चुनाव में मैंने आवाज उठाई थी कि यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, कुछ कंप्यूटर का खेला है, कोई हाथ से कुछ कर रहा है। देखिए, वोटर लिस्ट में सबका नाम काट रहे हैं, वोटर लिस्ट में जो जीवित जो व्यक्ति है इनको मृत घोषित कर दे रहे हैं। हर चीज जो मैंने उठाई और वही बात सच हुई। अब सबूत मिला है, जो राहुल जी ने उनकी पोल खुली है, एक एक चीज जो उन्होंने किस तरह से बताया कि किस तरह से डुप्लीकेट वोटर्स ये बुलाते हैं, किस तरह से एक ही घर में 947 लोग जो एक घर में घुसे हुए पे घर काहे बोलते हैं, इनको जिला घोषित कर दीजिए हैं। तो किस तरह से ये धांधली करके जो चुनाव जीतते हैं, अब उनकी पोल खुली है। समझ गए? ये चुनाव जो है वो लड़ते हैं, ये सही मायने में लड़ते नहीं है, ये धांधली करते हैं, ये वोट चोरी करते हैं। बाबा जी को इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाबा जी संत आदमी है, भगवा धारण किए हुए, भगवा धारण करके महिला का वोट चोरी करने के लिए बैठे हैं। बताइए कि रावण थे साधु के भेष में, सीता जी को चोरी करके ले गए, ये तो वोट ही चोरी करके लेके जा रहे हैं। अब तो 3.5 साल हो गया है कार्यकाल, तो ऐसे में अब क्यों याद आ रहा है आप लोगों को? अब क्यों याद आ रहा है मतलब? हर बार याद आता है, हर बार मैं बोलती हूँ, हर बार मैं चिल्लाई हूँ, हर बार मैंने जनता को कहा है कि यहाँ धांधली हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, और अब ये सबूत मिला है तो बात सच हो गई। हर एक बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हर एक बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है। इनको शर्म आप नहीं? गोरखपुर से भी चुनाव लड़ चुकी हैं और कैंपियरगंज से, सब जगह दूसरा पोजीशन रहा है। क्या लगता है वोट चोरी की वजह से हुआ था? वोट चोरी की वजह से ही हुआ था ना, वोट चोरी की वजह से ही हुआ था। किस तरह से मेयर के चुनाव में आप सभी महोदय, आप लोगों ने दिखाया हुआ है कि किस तरह से मेयर के चुनाव में मात्र 3,61,000 ही वोट गिरा हुआ है। 4,82,000 कैसे गिना दिया इन लोगों ने? कहाँ से आता है ये 1,20,000 वोट? कहाँ से एक्स्ट्रा आ जाता है ये बताइए? कहाँ से डुप्लीकेट वोटर बार बार, जो एक श्रीवास्तव नाम का लड़का हर एक राज्य में वोटिंग करने के लिए आ जाता है इनका? किस तरह से डुप्लीकेट वोटर इनके तैयार हो रहे हैं, किस तरह से एक घर में 80-80 लोग तैयार हो रहे हैं। अब देख रहे हैं ये सारी जो धांधली हो रही है, क्योंकि जनता इनको वोट करती नहीं है। किसी भी पार्टी को वोट चोरी करना कब पड़ता है, कब धांधली करना पड़ता है? जब जनता इनको वोट नहीं करती है, ये अच्छी तरह से जान जाते हैं, और तब ये धांधली करते हैं। इन्होंने धांधली किया है। अच्छा, स्वर्गीय केदार सिंह की कोठी है बंगला नंबर 4, उसको खाली कराया जा रहा है। वो सपा से विधायक थे और सहितवार महासभा में अच्छी पकड़ थी उनकी, और जाति के आरक्षण की बात करें, सहितवार लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इनकी कोठी खाली कराना अरबों के 500 करोड़ की संपत्ति है? बहुत निंदनीय कार्य है। मैंने तो पहले ही आवाज उठाई थी, वीडियो के माध्यम से भी मैंने आवाज उठाई है कि आदरणीय सैथवार मल्ल समाज के जो लोग हैं हमेशा ही भाजपा ही रहे हैं, हमेशा भाजपा को ही वोट करते हैं। जीता जागता सबूत मैं हूँ भाई साहब। मैं जब भी कहीं पे वोट मांगने जाती थी तो ये लोग सीधा ये कहते थे कि बहन जी हमारे घर पे आइए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, लेकिन वोट हम नहीं देंगे, वोट हम भाजपा को देते हैं। हम सैथवार समाज के लोग ऑलवेज जो है कट्टर भाजपा ही है, हम भाजपा को ही वोट देते। अब जो भाजपा को वोट देते हैं, इनके जो समाज के इतने वरिष्ठ नेता थे केदारनाथ सिंह जी, और इनकी कोठी खाली कराई जा रही, इनके परिजनों को जो है घर से निकाला जा रहा है, ये इनको बेघर किया जा रहा है, इनकी मूर्ति तक को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सैथवार समाज से मैं निवेदन करती हूँ, अब समझिए, अब आंखें खोलिए। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ ये किसी के नहीं है। महेंद्र पाल विधायक है, उनके भाई योगी जी और उनके ओएसडी पर कमेंट किए हैं, कार्रवाई भी हो रही है। और महेंद्र पाल की सफाई है, मेरे भाई
हैं और बंटवारा हो चुका, तो क्या लगता है ऐसे में ये केदार सिंह की कोठी को लेकर हो रहा है कि फेसबुक वार चल देखिए, रहा है? मुझे लगता है कि योगी जी के संज्ञान में ये मामला तो है और ये सालों से ही ये मामला चल रहा था, कोठी का विवाद चल रहा था। योगी जी अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो योगी जी इतने बड़े जो मुख्यमंत्री है, दोनों पार्टी को बुला के समझौता करवा देते हैं, दोनों पार्टी को बुला के समाधान करवा देते, लेकिन इनको कराना ही नहीं है। ये भले कहते हैं कि माफियाओं को हमने साफ किया, लेकिन भू माफिया अभी भी पनप रहे हैं इनके नाक के नीचे और इनको संज्ञान नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या लगता है करोड़ों की जो कोठी है, हड़पना है मुख्यमंत्री जी को, और क्या हो सकता है। जो सपा समर्थ अरे जो सहितवार समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि कोट जमीन तो ले, लेकिन जो केदार सिंह की मूर्ति है वहाँ एक छोटा सा पार्क बना दे उनके लिए, तो जैसे चलिए आदर्श है। ये मान ही रखिए, ये मान रखिए, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श रहे, आने वाली पीढ़ियों के ये संदेश रहेगा कि अगर इस तरह से ही मूर्तियां हटाई जाएगी, आने वाली पीढ़ी समझेंगी कैसे कि कौन हमारे समाज के महान नेता थे। और मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी से थे पूर्व विधायक जी, इसीलिए ये समाजवादी पार्टी के ऊपर, इनके लोगों के ऊपर ज्यादा ही गाज गिर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने अच्छी तरह से पोल खोल दी है। ये लगातार चिल्ला रहे हैं ना कि वोट चोर, वोट चोर, यही इनको नागवार हो रहा अच्छा, है। इस समय लेकिन आपके बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है आपके भाई। ससुर जी हैं डॉक्टर संजय निषाद, जिनको आप ससुर जी कहते हैं, तो क्या इस समय जो माहौल चल रहा है, क्या इसको देखकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज के कोई भी लोग इनको पसंद नहीं करते और खास करके रही कसी बचर जो थी वो बीजेपी में लगातार विरोध कर रहा है। इन्होंने नष्ट कर दी। सदन में जाकर चिल्लाते हैं, उलुल जुलुल बयान माँ फूलन देवी जी के ऊपर इन्होंने दिया है, तो अब समाज में रही कसी जो मान सम्मान उनका था वो भी चला गया है। नहीं, उनका कहना है जिस तरह पार्टी हमारी सुन नहीं रही है और हम लोग निषाद अलग हो जाएंगे और बाद में कतई मैं तो कहती हूँ कि माननीय महामना जी और मतलब हमारे ससुर जी, प्रणाम नमस्कार। और जयप्रकाश निषाद जी, आप जिस तरह से लड़ रहे हैं, मैंने हमेशा ही कहा है कि दोनों बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मलाई खा जाएगा, और बंदर जो बिल्ली कौन है? भाजपा है, संजय निषाद भाजपा जो है वो मलाई खा रहा है। दोनों बिल्लियां जो है लड़ने में टाइम वेस्ट ना करें, अपने समाज की सुने। जहां जहां कम से कम जो हत्या हो रही है वहां आवाज उठाए। हारे हुए लोग आवाज उठा रहे हैं, तो जीते हुए लोगों को तो निश्चित तौर पे इनकी आवाज उठानी चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए। चुनाव अब 3.5 साल हो गया है, ऐसे में चुनाव करीब है, संजय निषाद आरक्षण ही है। क्या लगता है आरक्षण निषाद नहीं को दे मिलेगा, पाएंगे? आरक्षण कभी मिलेगा ही नहीं। आरक्षण के नाम का पपलू ये लगातार लेकर चल रहे हैं। समाज अब पूरी तरह से समझ गया। कितने साल देखेंगे भाई, 1 साल 2 साल, कई साल तक इनको देख रहे हैं समाज। घर भर का ही भला करेंगे तो समाज जाएंगे कहाँ? समाज की आवाज नहीं उठाएंगे तो समाज जागरूक हो चुका है। समाज पहले भी इनके साथ नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। अच्छा, रवि किशन गोरखपुर सांसद है, आप भी एक एक्टर है, उसमें क्या अरे लगता है कि कहाँ आप यार, इनका नाम ये सम्मान से रवि लीजिए। किशन नहीं ने नहीं, आप क्या कुछ आप इनका किया है नाम कि नहीं देखिए, किया? नाम सम्मान से लीजिए। उनका माननीय समोसा जी नाम है, सम्मान से नाम लीजिए भाई। किस तरह से बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने जो उठाया है सदन में, समोसा जो है वो आज देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। आप कहाँ लगे हुए हैं कि भू माफिया है जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ हत्या हो रही है, वहां। ये कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा है भाई साहब? बताइए, समोसा जो है वो मेन मुद्दा है। ऐसे सांसद बनाएंगे तो इन्हीं मुद्दों पर ये बात करेंगे। ये हमारे साथ ही काजल निषाद जी जो गोरखपुर पहुंची और साफ साफ कहना है जिस तरह राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं रवि किशन को भी लेकर कहीं ये समोसा मुद्दा है। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।